संतन की, सत्य सनातन धर्म की। काषायं यज्ञसूत्रम् शुचिवभूषितथा जोर्धपुण्डं शुभालि यस्यास्ति दक्षहस्ति कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रव्रजं त्रिदण्डं संसार अग्नि प्रशांत वृत्तजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। आइए प्रेम के साथ हम लोग ताली बजाते हुए हरिनाम संकीर्तन में प्रवेश करें। तत्पश्चात हम सब कथा और योग की साधना में हम लोग गोता लगाएंगे। लेकिन आइए जो परंपरा है उस परंपरा के अनुसार अपना मन और वाणी को पवित्र करने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए ये हरिनाम संकीर्तन परंपरा है कथा से पूर्व। तो आइए हम लोग मस्ती के साथ ताली बजाते हुए हरिनाम संकीर्तन में प्रवेश करें और सभी ताली बजाएंगे। जिनके पास हाथ होगा वो जरूर बजाएंगे। अरे श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण राम नारायण कृष्ण नारायण राम नारायण कृष्ण नारायण श्रीदेव नारायण 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 श्रीदेव नारायण 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 सूरजदेव नारायण 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 सूरज नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सीता नारायण राधा नारायण सीता नारायण राधा नारायण सीता नारायण राधा नारायण सीता नारायण राधा नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण
श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बड़े ही हर्ष के साथ और उत्साह के साथ ये छठ पर्व जो है सनातन धर्म की पहचान है, माताओं का संस्कार है। और यह पर्व जो है कब प्रारंभ हुआ, कहां से प्रारंभ हुआ, सर्वप्रथम किसने किया, इस पर हम थोड़ा सा जो है निवेदन करना चाहता हूं। छठ की महिमा, यह व्रत को आखिर हम सब नदी तट पर ही क्यों करते हैं, घर में भी कर सकते थे। यह जो छठ का व्रत है, ये जितने भी उपस्थित मातृशक्ति एवं जो है हमारे वृद्धखेरा मठ के माननीय पूज्यपाद श्री विष्णुचित स्वामी जी एवं आपके छठ पूजा समिति जो सभी अधिकारी पदाधिकारी सदस्यगण सभी नौजवान, मैं सभी को हार्दिक अभिनंदन साधुवाद करता हूं कि आप लोग इतना सुंदर व्यवस्था के साथ जो है इस पर्व को मना रहे हैं और आप मनाते रहें। और स्वामी जी ने बड़ा सुंदर निवेदन किया कि यह एक स्थल का चयन हो जाए और वह छठ घाट के नाम से जाना जाने लगेगा। और जब कोई स्थल आप बना देंगे, वो धर्म केंद्र जब बन जाएगा, तो आप सभी लोग वहां जब एकत्रित होंगे तो उससे प्रेम सद्भावना बढ़ेगी। जगह के अभाव में जहां तहां लोग बट जाते हैं तो प्रेम भी बढ़ता है। तो एक सुंदर जगह का चयन करें आप और सभी को जो है प्रेम के साथ एक ही जगह बैठकर और श्रीमन नारायण का जप करते हुए इस पर्व को मनाएंगे तो उसमें प्रेम बढ़ेगा। और पूजा का अर्थ ही होता है आपसी प्रेम बढ़े, आपसी सद्भावना बढ़े। हम सभी संप्रदाय के लोग एक साथ बैठ करके जो है और भगवान का हरिनाम संकीर्तन करते हैं, ऐसा मौका कहीं नहीं आता। विवाह भी होगा तो सभी लोग नहीं वहां पहुंच पाते हैं, लेकिन ये उत्सव जो है हम सबको एक करने का एक माध्यम है। किसी भी पूजा का उद्देश्य यही होता है आपसी प्रेम बढ़े, और बढ़ता भी है। सभी संप्रदाय के लोग एक साथ अपना द्वेष को भी, ईर्ष्या को भूल करके और एकत्रित हो जाते हैं और यही मिलन का समारोह बन जाता है। आपसी द्वेष को भूल कर लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, हाथ मिला लेते हैं। आइए हम प्रारंभ करते हैं कि ये छठ कहां से प्रारंभ हुई और सर्वप्रथम किसने किया, और नदी किनारे ही क्यों किया जाए। घर में भी होता है, आनंद से जो है एसी में भी लोग बैठ के पूजा पाठ कर सकते हैं, होता ही है। आज व्यवस्था है। उपवास तो माताएं बहुत करती हैं, कोई मंगलवार, कोई गुरुवार, कोई शुक्रवार, लेकिन कोई नदी किनारे नहीं जाता है। मात्र छठ व्रत में ही नदी घाट पर आकर के और रात भर माताएं जो है नदी किनारे बैठकर जो है अब प्रतिज्ञा करती हैं।
और इस प्रतिज्ञा को जो है छठी मैया सफल भी कर देती है। व्रत का अर्थ ही होता है प्रतिज्ञा। तो आपसे निवेदन मैं कर रहा हूं कि जब राम जी और रावण में युद्ध हुआ तो धर्म और अधर्म की लड़ाई थी, सत्य असत्य की लड़ाई थी। राम जी लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए समाज से काम, क्रोध, ईर्ष्या की समापन जरूरी है। जहां काम है, क्रोध है, अहंकार है, ईर्ष्या है, वहां राम राज की स्थापना मुश्किल है। और रावण जो है वो अहंकार के प्रतीक है, सुपनखा काम के प्रतीक है, मेघनाथ क्रोध के प्रतीक है। और जब तक के समाज में रहेंगे तब तक राम राज की स्थापना, धर्म की स्थापना संभव नहीं है। इसलिए राम जी को जो है रावण के बद्ध करके, धर्म विरोधियों का बद्ध करके और धर्म की स्थापना करना पड़ा, राम राज की स्थापना करना पड़ा। उसके बाद जब राम जी जो हैं वापस लौटते हैं तो राम जी ने एक यज्ञ किया। क्यों यज्ञ किया? कि हम ब्राह्मण की हत्या कर दिए हैं, इसका निवारण के लिए हमें यज्ञ करना चाहिए। तो भगवान राम जो है अश्वमेध यज्ञ किए। लेकिन माता सीता जो है मन में विचार आया कि इसमें हमारा भी अहम भूमिका है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो माता सीता सर्वप्रथम भारत की पहली माता बिहार के मुंगेर में आकर नदी के किनारे जो है छठ व्रत 6 दिन उपवास की, और 6 दिन उपवास करके और सर्वप्रथम जो है बिहार में मुंगेर नदी के तट पर जो है ये पहला जो है व्रत मां सीता की थी, और वहीं से छठ प्रारंभ हुआ और बिहार के लिए जो है ये मुख्य पर्व माना गया। और जहां जहां बिहार के लोग गए वहां वहां इस पर्व का प्रचार कर दिए, वहां करने लगे। धीरे धीरे यूपी में भी, छत्तीसगढ़ में भी जो है ये पर्व होने लगा। हम लोग आज झारखंड में हैं, लेकिन कल हम लोग भी बिहार में ही थे। बिहार का एक मुख्य पर्व हो गया। क्यों हुआ? कि माता सीता जो है मन में विचार की कि हो सकता है ब्राह्मण की हत्या हुई है, इससे कोई हानि न हो, कोई क्षति न हो, हमारे कोख से भी बालक आएंगे तो उस बालक को कुछ न हो, हमारे बालक तेजस्वी हों, मेरे वीर पुत्र हों, इसके लिए माता सीता जो है सर्वप्रथम छठ व्रत की, और वह बिहार में की और मुंगेर जो है नदी तट पर की। उसी समय से जो है सभी माताएं लोग छठ व्रत करने लगी। और छठ व्रत करने के बाद माता सीता को 2 वीर पुत्र लौ और कुश जो है वीर पुत्र जो है जन्म लिए हैं। और आज भी अक्सर माताएं जो हैं निवेदन करती हैं, हे छठ मैया हमें पुत्र दे दो, हम जो है छठ व्रत नदी किनारे दीपक जला करके और रात भर जो है भजन गाते हुए, नारायण का जप करते हुए व्रत करूंगी, हमें एक पुत्र दे दिया जाए। और छठ मां की कृपा होती है और मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बड़ा सुंदर एक मैं निवेदन करूं आपसे
कि जब हम पुण्य कार्य करते हैं तो यही मन में विचार आता है कि हे प्रभु, हम यह पुण्य कार्य कर रहे हैं, हमारा इस कार्य को सफल करें, मेरा मनोकामना को पूर्ण कर दें। और जब हम पुण्य कार्य करते हैं तो पुण्य कार्य करने के बाद मेरा मनोकामना पूर्ण भी हो जाता है, भगवान सफल कर देते हैं और मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए कि हम मन में ठानते हैं, मन में विचार आता है कि जो हम ये पुण्य कार्य कर रहे हैं भगवान देख रहे हैं, हमें डरना चाहिए। लोग डरते हैं, अपनी विधिवत ढंग से पुण्य कर्म करते हैं। क्यों करते हैं? यही मन में विचार आता है कि भगवान देख रहे हैं। और जब ये मन में विचार आता है तो सचमुच में जो है भगवान देख रहे हैं आपका पुण्य कार्य को, और आपका जो मनोकामना है वो पूर्ण भी हो जाता है। अब आइए मैं एक आपसे निवेदन करूं कि जैसे हम पुण्य कार्य करते हैं तो मन में विचार आता है कि प्रभु देख रहे हैं, राम जी देख रहे हैं, और राम जी हमारा इस कार्यक्रम को सफल करेंगे, मेरा मनोकामना को सफल करेंगे, इस कर्म का फल हमें अच्छा देंगे। ठीक, ध्यान देंगे, बड़ी सुंदर निवेदन है। ठीक इसी तरह से अगर हम बुरा कर्म करने देते हैं तो यही विचार आ जाए कि ये बुरा कर्म हमारे भगवान देख रहे हैं। माताएं सभी को सुनिएगा, बड़ा सुंदर निवेदन है, उसके बाद हम कथा में प्रवेश करेंगे। जब हम बुरा कर्म करते हैं और यही विचार आ जाए कि भगवान राम देख रहे हैं, ये भी कर्म को, जिस तरह से पुण्य कर्म को देख रहे हैं, जैसे जो व्रत चल रहा है माताएं का, इसको भगवान देख रहे हैं कि नहीं? और भगवान देखते हैं तो आपको फल भी सुंदर देते हैं। ठीक यही विचार जब हम बुरा कर्म करते हैं तो मन में विचार आ जाए, मन की भावना बदल जाए, मन का सोच बदल जाए कि ये भी भगवान देख रहे हैं पाप कर्म को। और जब हमारे भगवान इस पाप कर्म को देख रहे हैं तो हमें फल देंगे, हमें कष्ट देंगे, हमें दुख झेलना पड़ेगा, बुरा कर्म का फल भोगना पड़ेगा, ऐसा विचार करके और जो बुरा कर्म का त्याग कर देता है, ये सबसे बड़ा पूजा है और सबसे बड़ा धर्म है। क्योंकि ये पर्व कल समाप्त हो जाएगी, कल के बाद भी ये भावना हमारा बना रहे कि हमें गलत कर्म नहीं करना है, हमें नित्य सूर्य भगवान को अर्घ देना है, सूर्य नमस्कार करना है, 12 मंत्र जो है जपते हुए हमें प्रत्येक दिन सूर्य नमस्कार करना है। हम आपको योग भी दिखाएंगे, भजन कीर्तन हो जाए तो सूर्य नमस्कार जो है हमारा तन को बिल्कुल स्वस्थ बना देता है। क्यों? क्योंकि सूर्य भगवान जो है वो हमारे तन को स्वस्थ जो है रखते हैं, स्वस्थता प्रदान करते हैं। ऐसे भी अगर किसी को कोई रोग हो जाता है तो सूर्य भगवान का उपासना शुरू करता है तो ठीक हो जाता है। इसलिए हमें प्रत्येक दिन जो है सूर्य भगवान को जल राजा सिंह क्यों करना चाहिए? राजा सिंह कहीं भी हो, अपना स्टेज पर आए हो। मानव जीवन जलता हुआ दीपक की तरह है। अभी ये दीपक जल रहा है ना,
ये कब बीत जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जब तक जल रहा है ना, खूब सुंदर जो है लग रहा है, इसका प्रकाश से जो है सबको सुख और आनंद मिल रहा है। ये मानव जीवन भी जलता हुआ दीपक की तरह है। ये जीवन जो है जलता हुआ दीपक की तरह है। कब ये जीवन खत्म हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। दीपक को मालूम नहीं है कि हमें कब तक जलना है। थोड़ा सा हवा का झोंका आया, दीपक बुझ गई। लेकिन जब तक दीपक जलता है, खूब सुंदर जो है प्रकाश देता है, ठीक उसी तरह कब तक जीना है हमें तो पता नहीं है। लेकिन कैसे जीना है अगर ये भी पता नहीं है तो ये जीवन जो है सुंदर ढंग से सफल नहीं। कब तक जीना है पता नहीं है, लेकिन कैसे जीना है ये भी पता नहीं है। अब हम क्यों जी रहे हैं ये भी पता नहीं है। तो आप अगर ना पाता है तो ये मानव जीवन जो है एक यात्रा की तरह है, और यह यात्रा जो है वो आपका सफल नहीं होगा। अगर इस यात्रा को सफल बनाना है, ये मानव जीवन को वंदनीय बनाना है, पूजनीय बनाना है, सम्मानित बनाना है, तो हमें कैसे जीना चाहिए इसकी जानकारी होना चाहिए। अब निवेदन मैं आपसे करूं कि आखिर महाराज कैसे जीना चाहिए। कब तक जीना है पता नहीं है, किसी को पता नहीं है, लेकिन कैसे जीना है ये पता होना चाहिए। 84 लाख योनि में मात्र मनुष्य को हाथ मिला है, बस, बाकी किसी को हाथ नहीं है क्या किसी को? ये हाथ जो है 84 लाख जीव में मात्र मनुष्य को हाथ मिला और बाकी किसी को नहीं मिला। ते भगवान हमें हाथ क्यों दिए हैं? ये हाथ हमें क्यों मिला है? ये हाथ से हमें क्या करना चाहिए? अगर इस हाथ से हम धर्म का साथ नहीं देंगे, संत का साथ नहीं देंगे, माता पिता गुरु का साथ नहीं देंगे, तो फिर हाथ मिलने वाला नहीं है। बड़ा सुंदर निवेदन। 84 लाख जीव में मात्र मनुष्य को हाथ मिला है, और हम लोग संत हैं, धर्म प्रचारक हैं। हो सकता है मेरी वाणी से कोई 2-4 लोग सुधर जाए तो आना मेरा सार्थक हो गया। नित्य कर्म करने से इस बाएं हाथ को लोग थोड़ा सा पीछे रखते हैं। प्रसाद लेना है तो इससे लेंगे, आरती करना है तो इससे करेंगे, प्रणाम करना है तो इससे करेंगे, भोजन करना है तो इससे करेंगे, फल खाना है इससे करेंगे, इसको आगे रखेंगे। पूजा पाठ में आगे है, ये पीछे है। क्यों? क्योंकि ये नित्य कर्म करता है, थोड़ा खराब है। लेकिन इससे अगर हम गलत कर्म कर रहे हैं तो यो खराब हो गया, नहीं हो गया? माताएं, आपसे भी मातृशक्ति से निवेदन है मेरा कि ये हाथ जो है आज के समय में उतना बुरा नहीं है जितना ये बुरा हो गया है। सारे अपराध जो है इस दाहिने हाथ से हो रहे हैं, सारे पाप कर्म इस दाहिने हाथ से हो रहे हैं। तो जब दोनों हाथ खत्म हो गया तो पैर से तक किसी को प्रणाम नहीं करेंगे, पैर से भगवान को आरती तो नहीं करेंगे।
एक कब तक हाथ रहेगा हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन इस हाथ से क्या करना है हमारे बस की बात है। हम कब तक देखेंगे मेरी बस की बात नहीं है, लेकिन क्या देखना है, क्या पढ़ना है, वो हमारे बस की बात है। कब तक हम बोलेंगे या कब तक आप बोलेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। हो सकता है आज लोग गा बजा रहे हैं, कल जो है राम नाम की नारा लग जाए। कब तक बोलेंगे हमारी बस की बात नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन क्या बोलना है ये तो हमारी बस की बात है ना। मनुष्य का जो है दांत में जहर नहीं होता है, मनुष्य की जो है दांतों में जहर नहीं है, मनुष्य की बातों में जहर है। गोली का घाव भर जाता है, लेकिन बोली का घाव, जिह्वा पर चोट लग जाए बिना दवा के ठीक हो जाए। जिह्वा पर चोट लग जाए बिना दवा के ठीक हो जाए, लेकिन अगर जिह्वा किसी को चोट दे दे तो पूरा जीवन में ठीक नहीं हो पाए। इसलिए महाराज हमें क्या बोलना है, कैसे बोलना है, बड़ा सुंदर जो है निवेदन है। राम जी इतना मधुर बोलते हैं, आप रामलीला देखे होंगे। और राम जी ही नहीं, मानस में जो है कागभूषुंडी जी भी बहुत मधुर बोल रहे हैं। अरे करी पूजा समित अनुरागा, अरे मधुर बचन तब बोले उगागा, करी पूजा समित अनुरागा, मधुर बचन तब बोले उगागा। देखिए हमारे कागभूषुंडी जी इतना मधुर बोल रहे हैं। कागभूषुंडी जी मैंने समझ रहे ना, कौआ। अब हम मनुष्य हो करके अगर मधुर नहीं बोलेंगे तो फिर ये मानव जीवन जो है महाराज वो सार्थक नहीं होगा, सुंदर सफल नहीं होगा। ये जीवन बहुत छोटा मिला है और इसको फूल की तरह खिला के रखिए। फूल को पता नहीं है कि कल हमें जो है मंदिर जाना है कि शमशान जाना है, पता है क्या? फूल को पता नहीं है कि कल हमें मंदिर जाना है कि शमशान जाना है, पता है फूल को? नहीं पता। ठीक उसी तरह मनुष्य को पता नहीं है कि कल मंदिर हम जाएंगे कि शमशान जाएंगे। इसीलिए मधुर बोलिए, सत्य बोलिए, मीठा बोलिए। नहीं समझ में आ रहा है मत बोलिए, काम नहीं बिगड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा है ना, मौन हो जाइए। कैसे जीना है बड़ा सुंदर जो है, आपको एक निवेदन कर दूं मैं। जियो और जीने दो। बड़ा सुंदर किसी ने कहा कि सुंदर ढंग से जियो और औरों को भी जीने दो, अपने भी मुस्कुराओ और औरों को भी मुस्कुराने दो। सबसे सुंदर जीने का एक ढंग है महाराज। अपने भी हंसो, औरों को भी हंसने दो। अपने भी खुश रहो, औरों को भी खुश रहने दो। अपने भी मस्ती के साथ जियो और पड़ोसी को भी मस्ती से जीने दो। ये जीवन जीने का सबसे सुंदर ढंग है। अगर ईर्ष्या है आपके अंदर ना, ईश्वर कभी नहीं मिलेंगे। अगर इसमें ईर्ष्या है तो ईश्वर कभी नहीं मिलेंगे। इसलिए हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि एकदम जो है मधुर बोलना चाहिए।
क्योंकि जो आप बोल देते हैं तो वापस लौटने वाला नहीं है। अगर किसी को आप वाणी से अपमान कर दिए हैं तो उसका जो है दर्द जो है पूरे जीवन में नहीं ठीक हो पाता है। अपमान का घाव किसी दवा से ठीक नहीं हो पाता है। इसलिए जो है बिल्कुल मधुर बोले, लेकिन आज समाज में इसका अभाव है। क्यों अभाव है? मानस में जो है राम जी भी बोल रहे हैं और रावण जी भी बोल रहे हैं। अंतर है दोनों में, अंतर है कि नहीं? क्यों अंतर है? दोनों के आहार में भी अंतर है ना अंतर? राम जी मधुर फल खा रहे हैं, मात्र फल खाकर जो है जीवन जी रहे हैं, और जो फल खाएगा, जिसका आहार सात्विक रहेगा, उसका मधुर वाणी रहेगा। और जिसका आहार बिगड़ गया है वो चाह के भी मधुर नहीं बोल पाएगा। इसलिए अपना आहार पर जरूर ध्यान देना चाहिए। हम संत हैं, निवेदन कर रहे हैं, क्षमा चाहेंगे, किसी को बुरा भी न लगे। ये धर्म स्थल है इसलिए मैं बोल दे रहा हूं, अब बोलना भी चाहिए। आहार तुम्हारा शुद्ध नहीं तो व्यवहार तुम्हारा है ही नहीं, और जब जियो से प्रेम नहीं, कल्याण तुम्हारा कैसे हो। जिसका आहार ठीक नहीं है उसका व्यवहार कभी ठीक नहीं रहेगा, विचार कभी ठीक नहीं रहेगा, संस्कार कभी ठीक नहीं रहेगा। वो व्यक्ति जो है धर्म से भी प्रेम नहीं करेगा, जीव जंतु से भी प्रेम नहीं करेगा। इसलिए सर्वप्रथम जो है आहार सुंदर हो। अन्न सस्ता है, कोई भी अन्न नहीं है जो 25-30 रुपए से ज्यादा होगा, लेकिन बाकी देखिए 500, 600, 400 केजी। क्यों हम वहां फंसेंगे? ये अनमोल जीवन मिला है, अब कब तक मिला है, कब तक रहना है, इसकी कोई पता भी नहीं है। तो हम सुंदर ढंग से जिएंगे। और अगर आप सुंदर ढंग से जी रहे हैं, अगर आप भगवान के लिए कुछ कर रहे हैं, तो भगवान आपको खोज लेंगे। आपको भगवान को नहीं खोजना है। माता सबरी के घर में भगवान पधारे हैं, नवधा भक्ति श्रवण कराए। और मैं भी चाह रहा हूं कि आज आपको नवधा भक्ति मैं भी श्रवण करा दूं। बड़ा सुंदर मानस में निवेदन किया गया। माता सबरी भगवान के लिए जो है सब कुछ त्याग दी और भगवान के हो गए। बड़ा मैं एक सुंदर निवेदन कर रहा हूं, इसको थोड़ा आप अपना जो है इसको नोट कर लीजिए। कागज नहीं है तो नोट पर भी नोट कर सकते हैं। क्या ये जो आप पूजा कर रहे हैं, ये व्रत कर रहे हैं, आप जो भी उपवास कर रहे हैं, ये किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए। जो आप व्रत कर रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे माताएं, जो भी आप व्रत कर रहे हैं, जो भी उपवास कर रहे हैं, आप मंदिर जा रहे हैं, किसके लिए जा रहे हैं? अपने लिए। किसी को नौकरी चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को पुत्र चाहिए। बोलिए, इसमें भी बहुत लोग आए होंगे पुत्र के लिए। किसी को पुत्र मिल गया होगा तो अपना कर्जा उतारने आए हैं। अपना स्वार्थ के लिए, अपने लिए आप पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, मंदिर जाते हैं, लेकिन पूरे जीवन में भगवान के लिए आपने क्या किया है? इसको नोट कीजिएगा। ये जो आप मेला लगाए हैं ना, भगवान के लिए नहीं लगाए, अपने लिए लगाए।
मंदिर में जाकर लोग घंटा बजा रहे हैं ना, अकब अकब जो है तुरंत आरती करके तुरंत जाके दुकान खोल रहे हैं, अपने लिए जा रहे हैं। लेकिन पूरे जीवन में आप घर पर भी जाके सोचेगा कि महाराज जी बहुत सुंदर एक बात बोले हैं, पूरे जीवन में आपने भगवान के लिए क्या किया है, इस पर विचार करना कि हमने भगवान के लिए क्या किए हैं और भगवान मेरे लिए क्या नहीं किए हैं। अरे सभी अंग ढंग से अरे सजाया है तुमने, ये जो इतना सुंदर ढंग से हमको किसने सजाया है? भगवान। गर्भ में कोई डॉक्टर था क्या? गर्भ में कोई हमें भोजन करा रहा था क्या? गर्भ में हमें कोई दूध पिला रहा था क्या? बोलिए, गर्भ में हमको किसने बनाया? भगवान बनाया। खूब सुंदर ढंग से सजाए हमें। अगर किडनी में इन्फेक्शन हो जाए तो उसका इलाज में 10 लाख खर्च हो जाते हैं। हार्ट में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए, ब्लॉकेज हो जाए, तो उसका इलाज में जो है 10 लाख लग जाते हैं। भगवान हार्ट कितना का बनाया, किडनी कितना का बनाया होगा? अनमोल है। अनमोल ये तन दिए हैं भगवान सुंदर बना करके, अब हम भगवान के हैं। बाबा लिखे हैं मानस में कि ईश्वर अंश जीवय विनाशी चेतन अमल सहज सुख रास। बड़ा सुंदर निवेदन कर रहा हूं आपसे कि पूरे जीवन में भगवान के लिए आपने क्या किया, एक डायरी बनाकर और कल लिख लीजिएगा तो पता चलेगा कि वो डायरी जो है सादा के सादा रह गया। पूरे जीवन में अब तक भगवान के लिए मैं कुछ नहीं किया। तो हमें भगवान के लिए भी कुछ करना चाहिए। और दूसरा निवेदन, जो माता पिता हमें पाल पोस कर इतना सुंदर जो है लालन पालन करके पढ़ा लिखा करके जो है हमें बड़ा किए हैं, उस माता पिता के लिए आपने जीवन में क्या किया? बड़ा सुंदर निवेदन। माताएं, थोड़ा सा मेरी बात को आप समझेंगे, युवा पीढ़ी भी है। माता पिता जो है 20 वर्ष या 25 वर्ष तक हमारा लालन पालन करते हैं, पढ़ाते हैं, स्कूल का फी देते हैं, ट्यूशन फी देते हैं। 25 वर्ष तक आपका जो है हर कार्य को माता पिता पूरा किए। अब 25 वर्ष के बाद जैसे ही आपका विवाह संस्कार हुआ तो माता पिता दुश्मन हो गए कि नहीं? बड़ा सुंदर निवेदन है। माताएं पानी इसको एकदम नोट कीजिएगा हृदय में, खास करके जो बहू होंगी, कि जो 25 जो है 25 वर्ष का त्याग किया है, अब 25 साल का जो है सेवा करके और हमें पति परमेश्वर दिया है, तो हम लोग का फर्ज बन रहा है कि कम से कम 25 साल माता पिता का सेवा जरूर कर दें। पचहत्तर वर्ष के बाद थोड़े जीना है। 75-80 में तो आपको राम नाम का नारा लग जाएगा। 25 साल का जो है पति परमेश्वर आपको मिले हैं, जो माँ और जो पिता जो है 25 साल का एक लड़का को सेवा करके आपको दिया है, आप जरूर सास ससुर का जो है 25 वर्ष एकदम गिन कर डायरी पर डेट बाय डेट उनकी सेवा जरूर कीजिए। आपके लिए बहुत कुछ किए हैं,
आप उनके लिए जरूर कीजिए। यही मानस में जो है, आइए हम प्रवेश कर रहे हैं। हमारे राम जी जो हैं, कितना सुंदर उनका दिव्य संस्कार है, और इस संस्कार में हम प्रवेश कर रहे हैं। अरे प्रातः काल, अरे उठ के रघुनाथ, मातो पिता गुरु नावहि माता। प्रातः काल उठ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव्य सदस्य रथे अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जपत पुरारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। गुरुवर शयन किन्ह तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। प्रातः काल उठे गए रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माता। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रेम शिवली श्री रामचंद्र भगवान की। राम जी का सबसे सुंदर संस्कार, पहला संस्कार, ये प्रथम संस्कार क्या? प्रातः उठना, प्रातः जागरण। देखिए ब्रह्म मुहूर्त में जो जग जाते हैं और माता पिता और प्रभु को प्रणाम करते हैं और प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, जप करते हैं, भगवान सूर्य को जगाते हैं और नित्य जल देते हैं, वो जो चाहेंगे बन जाते हैं। बहुत सुंदर निवेदन। अगर जीवन को सुंदर बनाना है, सफल बनाना है, सम्मानित बनाना है, पूजनीय बनाना है, वंदनीय बनाना है, तो पहला संस्कार क्या? प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में आप जग जाइए।
जो ब्रह्म मुहूर्त में जग जाएंगे प्रातः है और माता पिता को प्रणाम करेंगे और प्राणायाम करेंगे, ध्यान करेंगे, पूजा करेंगे, जो सूरज भगवान को जगाएंगे वो जो चाहेंगे बन जाएंगे। और जिनको सूरज भगवान जगाएंगे वो अपना गांव में भी सबको नहीं जान पाएंगे और न उन्हें गांव जान पाएगा। किनको? जिनको सूरज भगवान जगाएंगे उनको गांव के लोग भी नहीं जान पाएंगे। अच्छा निवेदन कर रहा हूं, आप वो करते हैं जो आप चाहते हैं, होता वो है जो राम जी चाहते हैं, तो फिर आप वही कीजिए जो राम जी चाहते हैं, फिर होगा वह जो आप चाहते हैं। बड़ा सुंदर निवेदन। आप वही करते हैं जो आप चाहते हैं, होता वही है जो राम जी चाहते हैं, तो फिर क्यों ऐसा करेंगे? फिर हम वही करेंगे जो राम जी चाहते हैं, फिर होगा वही जो आप चाहते हैं। क्या राम जी चाहते हैं? कि भारत के प्रत्येक बेटा राम बन जाए, मेरे तरह बन जाए, प्रातः जगे, माता पिता का सम्मान करे, उन्हें प्रणाम करे, उन्हें कथा में हाथ पकड़ के लाकर बैठा दे, तीर्थ में जो है उन्हें घुमा दे, उन्हें सेवा करे, उन्हें कभी दुख न होने दे। ये राम जी चाहते हैं। अगर ऐसा आप करेंगे ना तो फिर आप जो चाहेंगे वो होने लगेगा। बहुत सुंदर निवेदन। अगर कुछ करना है, कुछ बनना है, तो पहला काम ब्रह्म मुहूर्त में जग जाए। उसका नाम है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म ने राम, मुहूर्त मने समय, ये राम जी का समय चल रहा है, इसी में राम जी जग जाते थे। और जो जो राम जी करते थे जग कर, वही हम करें। हम आपको 10 मिनट योग भी दिखाएंगे। राम जी योग करते थे, भगवान शिव जी योग करते थे, भगवान कृष्ण जी योग करते थे। भगवान कृष्ण गीता में खाली योग पर ही दिव्य उपदेश दिए हैं। बिना योग के हम किसी कार्य के योग्य नहीं बन पाएंगे। राम जी का सबसे सुंदर संस्कार की प्रातः जगते हैं और माता पिता का सम्मान करते हैं, गुरु का सम्मान करते हैं, गुरु का चरण दबाते हैं। माने माता पिता गुरु को भगवान मानते हैं, हमारी भगवान। जब भगवान जब हमारे उठते हैं तो सबसे पहले माँ को ही प्रणाम किए। क्यों माँ को प्रणाम किए? इसलिए माँ को प्रणाम कर रहे हैं कि माँ न होती तो हम न होते, न आप होते, न भक्त होते, न भगवान राम होते। बड़ा सुंदर किसी ने गाया माँ के लिए। आइए मैं इस भजन को गाऊंगा कि जगत में माता मेरी महान, जगत में माता मेरी महान। नौमा गर्भ में मुझको ढोई, पल पल रखी ख्याल। नौमा गर्भ में मुझको ढोई, पल पल रखी ख्याल। अंगली पकड़ कर चलना सिखाई, अंगली पकड़ कर पढ़ना सिखाई।
पल पल रखी ख्याल जगत में माता मेरी महान। जगत में माता मेरी महान, जगत में माता मेरी महान। जिनकी आंचल में छुप कर हम करते अमृत पान, जगत में माता मेरी महान। जिनकी गोदी में छुप कर प्रभु करते हैं विश्राम, जगतपति करते नित्य प्रणाम, जगतपति करते नित्य प्रणाम। प्रातः काल उठी कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माता। प्रातः काल उठी कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माता। जिनकी गोदी में पल कर प्रभु बन गए भगवान, जगतपति करते नित्य प्रणाम, जगतपति करते नित्य प्रणाम। प्रातः काल उठी कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माता। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेम से बोले श्री रामचंद्र भगवान की, माता पिता गुरुदेव भगवान की। राम जी जो है प्रातः जगते हैं और माता पिता को प्रणाम करते हैं महाराज, और अपने गुरुदेव की सेवा करते हैं। ये तीनों को प्रणाम, तीनों को सम्मान, तीनों की सेवा भगवान को बना दिया भगवान। एक बात आपसे निवेदन करूं, आशीर्वाद कभी डिलेट नहीं होता। डिलेट में समझ रहे हैं ना? आशीर्वाद कभी डिलेट नहीं होता, शराप कभी डिलेट नहीं होता। लेकिन माता पिता गुरु का जो आशीर्वाद है वह भगवान को भी भगवान बना दिया। अगर आप उन्हें सम्मान करेंगे तो आपके घर में कभी दुख नहीं आएगा।
जिसके घर में माता पिता हंसते हैं वहीं भगवान भी बसते हैं, वहीं भगवान की भी कृपा होती है, वहीं लक्ष्मी की भी कृपा होती है। जहां घर में जो है लड़ाई है, जहां माता पिता का अपमान है, वहां शांति नहीं है, वहां लक्ष्मी भी नहीं है, उस घर के बच्चे भी ठीक नहीं हैं। इसलिए हमें राम बनना है। राम कथा का दिव्य जो है सार है क्या? जो राम का आचरण है, जो राम का व्यवहार है, जो राम का स्वभाव है, जो राम का विचार है, उसको हम मन में धारण कर लें। श्री राम चरित्र मानस। श्री मने सीता जी, राम मतलब जो सबके हृदय में रमन कर रहे हैं, सब में राम है। चरित्र मतलब आचरण, मानस मने मन। राम जी और सीता जी का चरित्र को हम मन में धारण करें। कैसे करेंगे? कथा के माध्यम से। इसीलिए गांव में राम कथा होना चाहिए। यज्ञ होता है वहां भी राम कथा होता है कि राम का जो आचरण है वो सब बच्चे में जो है आ जाए, सब बच्चे राम बन जाए। क्यों? क्योंकि जिस देश में हम जन्म लिए हैं महाराज, ये भारत सिर्फ देश ही नहीं है। क्या है भारत? भारत एक मंदिर है जहां 24 देवता प्रकट हुए। कोई भी एक भी देवता का अवतार विदेश में नहीं हुआ। कोई भी महापुरुष जो है विदेश में नहीं जन्म लिए, सभी महापुरुष भारत में जन्म लिए। 24 अवतार देवताओं का भारत में हुआ। इसलिए भारत देश ही नहीं है, ये पूरा भारत मंदिर है। अब अगर पूरा भारत मंदिर है तो पूरे भारतवासी को उसी तरह रहना चाहिए जिस तरह मंदिर में पुजारी जी रहते हैं, संत जी रहते हैं। कैसे संत जी रहते हैं? ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का भजन लग गया, योग प्राणायाम शुरू हो गया, पूजा शुरू हो गया। इसी तरह सबका घर हो जाए तो वो घर मंदिर हो गया। और जब भारत मंदिर है तो प्रत्येक घर को मंदिर होना चाहिए। अगर आपका घर मंदिर हो गया तो उस घर में राम जन्म लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और घर ही अगर मंदिर नहीं है तो राम कहां से जन्म लेंगे? मेरा घर मंदिर बन जाए, मेरा बच्चा में अच्छा संस्कार आ जाए तो समझिए राम कथा सुनना सार्थक हो गया। राम जी का सबसे सुंदर प्रातः जागना। उसके बाद क्या कर रहे हैं? भगवान स्वयं जो है गुरु वशिष्ठ से कथा सुन रहे हैं महाराज। कितनी सुंदर बात। आज कथा में लोग नहीं आएंगे, और आएंगे भी तो मोबाइल में ही व्यस्त रहेंगे। अगर मोबाइल नहीं है तो खम्हा लटक के सो जाएंगे पकड़ कर। कथा में आए हैं लेकिन कथा नहीं बैठ पाई, हम उठ बैठ करते रह गए, मोबाइल चलाते रह गए। क्यों? क्योंकि आपने मन से नहीं सुना। अब भगवान यहां मन से सुन रहे हैं। क्या लिखे हैं बाबा? कि वेद पुराण सुनहि मन लाई, आपू कहीं जन समुझाई। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आपू कहीं जन समुझाई।
पुराण सुनहि मन लाए, आप कहीं अनुजन समुझाए। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जप तत्वारी। प्रेम से बोले श्री रामचंद्र भगवान की। राम जी जो है वेद पुराण सुन रहे हैं, ये मानस प्रमाण है। बाबा लिखे हैं कि राम जी वेद पुराण सुन रहे हैं। अच्छा, सुनना बहादुरी नहीं है, ध्यान दीजिए। क्या बहादुरी है? सुधारना बहादुरी है। सुनने के लिए तो लोग रोज सुन रहे हैं। मोबाइल में भी जो है 24 घंटा कथा चल रही है। सुनना बहादुरी नहीं, सुधारना बहादुरी है। जो सुन रहे हैं सुनाना बहादुरी है। राम जी सुने और वही कथा को अपने सखा में और अपने लखन भैया को, भरत भैया को और शत्रुघ्न भैया को सुना रहे हैं। मैं नहीं, ये मानस में निवेदन किया गया कि वेद पुराण सुनहि मन लाई, आपो कहीं अनुजन समुझाई। आप जो है समझा कर कह रहे हैं। ये निवेदन करूंगा कि जो आप यहां सुनेंगे ये आप भी इसको समझा समझा कर लोगों को बताइए। इससे क्या होगा? आपको वह चीज इसमें धारण हो जाएगा, बैठ जाएगा इसमें। जैसे बच्चे जब पढ़ते हैं तो उनसे लोग सुनते हैं कि थोड़ा सुनाओ, याद हो गया तो उनको वह सब्जेक्ट और पुष्ट हो जाता है। आप सुने और सुनाए भी। और सबसे सुंदर राम जी का जो है एक से एक दिव्य आचरण क्या है? वो सुनते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, और उठते कैसे हैं और शयन कैसे करते हैं। हमें सोना कैसे चाहिए? तो बड़ा सुंदर बाबा ने लिखा कि मुनिवर शयन अरे किन्ह तब जाए, अरे लगे चरण चापन दो भाई। मुनिवर शयन किन्ह तब जाए, लगे चरण चापन दो भाई। अब देखिए यहाँ भगवान को बार बार कह रहे हैं गुरुदेव, राम अब जाओ विश्राम करो बेटा, अब जाओ विश्राम करो। तो कैसे विश्राम करने जा रहे हैं? साष्टांग प्रणाम किए गुरुदेव को कि करि मोनि चरण सरोज प्रणामा, आये सुपाई किन्हे विश्रामा। बहुत सुंदर निवेदन। करि मोनि चरण सरोज प्रणामा, आये सुपाई किन्हे विश्रामा। प्रेम से बोले श्री रामचंद्र भगवान की। इसी तरह हम लोग को भी शयन करना चाहिए। अगर घर में माता पिता वेद हैं तो थोड़ा सा उनको सेवा कर दीजिए और उनको प्रणाम कीजिए और फिर भगवान को प्रणाम कीजिए और भगवान का भजन करते करते शयन कीजिए। ये अगर दिव्य आचरण हो गया तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। अगर जिसका शयन ठीक नहीं है उसका प्रातः जागरण भी ठीक नहीं होगा। भगवान जो है
खूब सुंदर ढंग से शयन कर रहे हैं और प्रातः जग गए और प्रातः फिर प्रभु को देखिए दिव्य आचरण को गुरुदेव को प्रणाम कर रहे हैं, माता पिता को प्रणाम कर रहे हैं। भगवान का जो है सुनना भी ठीक है और भगवान का जो है बोलना भी ठीक है। भगवान का देखना तो और दिव्य है। आइए बड़ा सुंदर इस पर मैं निवेदन कर ही दूं भगवान का दिव्य चरित्र। ये मानस का सार मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि कैसे हमें देखना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। कब तक जीना है हमारे बस में नहीं है, लेकिन कैसे जीना है वो हमारे बस में है। तो कैसे जीना है, जैसे मेरे राम जी रहे हैं। सुपनखा आती है, प्रभु से निवेदन कर रही है कि हम आपसे विवाह करूंगी। अब राम जी सुपनखा पर देखिए नहीं रहे, ध्यान देंगे। सुपनखा आती है और भगवान से निवेदन करती है कि हे प्रभु, अरे आपके जैसा और हमारे जैसा जोड़ी जो है इस धरती पर है ही नहीं। आपके जैसा सुंदर वर इस धरती पर नहीं है और हमारे जैसा सुंदर कन्या इस धरती पर कोई नहीं है। आप हमसे विवाह कर लीजिए। राम जी सुपनखा पर देख ही नहीं रहे, कहां देख रहे हैं? माता सीता पर देख रहे हैं। अरे सीत ही चित कही प्रभु बाता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता। ये सुपनखा, हम शादीशुदा हैं। देखो सामने हमारी धर्म पत्नी है, लेकिन एक भाई है मेरा, वो छोटा है, वो कुंवारा है। जाओ विवाह कर लो, करना है तो। ये स्वभाव होना चाहिए। पराई नारी पर भगवान नहीं देख रहे हैं कि जननी सम जान नहीं पर नारी। भगवान का स्वभाव है कि पर नारी को मां के समान जो है जान रहे हैं, देख रहे हैं। ये राम जी का चरित्र है, ये राम जी का आचरण है। यही आचरण जो है बाबा कह रहे हैं कि सबको मन में धारण करना चाहिए। अब सबसे सुंदर निवेदन, राम जी बहुत मधुर बोलते हैं महाराज। केवट जो है वो भी भगवान को बुलाने पर नहीं आ रहा है, कह रहा है कि हम आपका मरम जानते हैं। राम जी मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा कर इतना मधुर बोले, इतना मधुर बोले कि मत पूछिए। खूब सुंदर भगवान मधुर बोले, हे केवट, अगर हमारा चरण में दोष है तो तू मेरा चरण धो लो और हमें गंगा पार कर। उसके बाद एक जगह और जो है परशुराम जी फरसा भाज रहे हैं। कौन शिव धनुष तोड़ा है उसका नाम बताओ, मैं उसका फरसा से गला काट दूंगा। लेकिन राम जी बहुत मधुर बोले, इतना मधुर बोले, इतना मधुर बोले कि सभी समाज जो है राम जी को देखते रह गया महाराज। अब भगवान मुस्कुरा रहे हैं। मैं अभी आपसे निवेदन किया कि किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में आप मधुर बोलिए। सामने वाला अगर कठोर भी बोल रहा है, आप मधुर बोलिए, मौन हो जाइए, आगे बढ़ जाइए। राम जी मधुर बोल दिए, अरे कृपा सिंधु, अरे बोले मुस्काए। भगवान जो है एकदम मुस्कुराए और मुस्कुरा कर बोल रहे हैं कि हे प्रभु, ये धनुष जो है कोई आपका एक दास तोड़ा होगा। मुस्कुरा रहे हैं भगवान, मुस्कुरा कर बोले कि ये धनुष तोड़ने वाला आपका कोई एक सेवक होगा, आपका कोई एक दास होगा। ऐसा दिव्य राम जी का चरित्र है। तो आइए हम लोग जो है
राम जी का एक भजन गाले मस्ती के साथ, सभी कोई ताली बजाते हुए। अरे श्री राम जय राम जय जय राम। अरे श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बहुत सुंदर निवेदन। क्या? छोटी सी जिंदगी बहुत तेरे काम, जब तक जिंदगी कभी न आराम। छोटी सी जिंदगी बहुत तेरे काम, जब तक जिंदगी कभी न आराम। भज लो प्यारे सुबह और शाम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बहुत सुंदर निवेदन। भजने में नहीं लगे थे दाम, भजने से सब बनते काम। भज लो प्यारे सुबह और शाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बहुत सुंदर निवेदन अंत में। क्या? जो भी भजे हैं उन्हें मिले हैं, बिना भजे हो कभी ना मिले हैं। जो भी भजे हैं उन्हें भजे कभी ना मिले हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री
प्रेम से बोले श्री रामचंद्र भगवान की। राम जी का जो दिव्य चरित्र है, इसे हमें अपना मन में स्वीकार करना चाहिए, धारण करना चाहिए, और राम जी के चरित्र से हमें जीवन जीने की कला सीखना चाहिए। अगर जीवन जीने की कला हम सीख गए तो ये जीवन वंदनीय हो जाएगा और पूजनीय हो जाएगा, सम्मानित हो जाएगा। ये जीवन जो है क्षण भंगुर है महाराज, कब तक रहना है पता नहीं है, कभी भी अंतिम यात्रा हो सकती है। कल हम रहेंगे कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, कब तक रहना है हमें पता नहीं है, लेकिन कहाँ रहना है ये हमें पता होना चाहिए, कैसे बोलना है ये पता होना चाहिए, तो जीवन धन्य हो जाएगा। बड़ा सुंदर भागवत में भी निवेदन किया गया है कि जितास्नो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। हमें नित्य जो है प्रातः जगकर और आसन प्राणायाम करना चाहिए। हमें प्रत्येक दिन जो है भगवान का भजन करना चाहिए। हमें नित्य प्राणायाम करना चाहिए। आप कहेंगे महाराज क्यों करेंगे, क्या लाभ है करने से? बड़ा सुंदर निवेदन। जिस तरह से हमारा तन जो है प्रत्येक दिन गंदा होता है, ये शरीर जो है, ये मेरा जो तन है प्रत्येक दिन गंदा होता है, ठीक उसी तरह मेरा मन जो है ये भी प्रत्येक दिन गंदा होता है। अच्छा, शरीर को साफ करने के लिए कई प्रकार के जो है शैम्पूल और साबुन हैं, लेकिन मन को साफ करने के लिए कोई कंपनी साबुन नहीं बना पाया। तो आप कहेंगे महाराज तो मन की सफाई कैसे होगी? मन जो है प्रत्येक दिन गंदा होता है, तन तो हम साफ कर लेते हैं, प्रत्येक दिन हम तन को साफ करते हैं कि नहीं? तो मन को भी हमें प्रत्येक दिन साफ करना है। तो कहेंगे कैसे साफ करेंगे? तो व्यास जी कह रहे हैं और उसे सुखदेव जी निवेदन कर रहे हैं राजा परीक्षित से कि जितासनो जित श्वासो और जित संगो जितेंद्रिय। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अगर मन को वश में करना है, 7 दिन में अगर तुझे मुक्त होना है तो तुम आसन करो और प्राणायाम करो, इससे मन तुम्हारा बिल्कुल जो है साफ हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। अब अगर मन निर्मल हो गया तो मानस में बाबा लिखे कि निर्मल मन जन अरे सो मोही अरे पावा, अब मोही कपट छल छिद्र निभावा। बाबा कह रहे हैं कि जिसका मन निर्मल है, जिसका मन गंदा नहीं है, जिसका मन साफ है, जिसका मन का भाव अच्छा है, उसका जीवन का हर कार्य अच्छा है। तो कैसे ऐसे होगा महाराज? मेरा मन सुंदर हो जाए, मेरा मन निर्मल हो जाए, मेरा मन का भाव सच्चा हो जाए, मेरा मन की भावना अच्छा हो जाए। कैसे होगा? तो मात्र एक ही दवा है जिसका नाम है योग साधना। योग से ही मन की चंचलता को, मन का तरंग को हम मार सकते हैं। योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः। योग के माध्यम से हम मन के जो है तरंग को मार लेंगे। बड़ा सुंदर किसी ने गाया है। आइए इस भजन के बाद हम चाहेंगे कि आपको थोड़ा सा योग साधना के बाद कथा को विश्राम करेंगे, और आप लोग भी थक गए हैं, थोड़ा आप लोग भी विश्राम करें। तो आइए, बड़ा सुंदर भजन है। क्या हेलो राजा सिंह जी, आप अपने अरे मन की तरंग मार लो,
अरे मन की तरंग मार लो, अरे बस हो गया भजन। इस मन की अगर तरंग को हम मार लिए तो भजन हो गया। लेकिन कैसे मारेंगे महाराज? तो योग के माध्यम से। अरे मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। और बहुत सुंदर निवेदन क्या कि आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। बाबा भी मानस में निवेदन किए हैं क्या कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र निभावा। अगर बुरी आदत है, कपट है, छल है, तो भगवान कभी नहीं मिलेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? तो योग के माध्यम से मन की तरंग को मार लें, और नित्य हम जो है योग करके अब प्रत्येक दिन मन की जो गंदगी है उसको हम साफ करते जाएं। कि मन की तरंग मार लो, अरे मन की तरंग मार लो, अरे बस हो गया भजन। अरे आदत बुरी सुधार लो, अरे बस हो गया भजन। अरे मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। और बड़ा सुंदर आगे निवेदन क्या है कि आए हो तुम कहां से, जाओगे तुम कहां, इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन। अरे कोई तुम्हें बुरा कहे, तुम सुन करो क्षमा, और वाणी के स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन। मैं अभी निवेदन कर रहा हूं ना कि आप मधुर बोलिए, यही भजन में जो है संदेश मिल रहा है कि वाणी के स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन। अगर कोई तुम्हें बुरा कह भी दे तो क्षमा करके आगे बढ़ जाइए। कोई दिल दुखा भी दे, आप किसी का दिल मत दुखाइए। बड़ा सुंदर निवेदन मैं आपसे कर रहा हूं। सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ा धर्म क्या है? किसी का दिल कभी मत दुखाइए, ये सबसे बड़ी पूजा है। बड़ा सुंदर निवेदन है कि कोई तुम्हें बुरा कहे, अरे तुम सुन करो क्षमा, और वाणी के स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन। अरे नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, मत सिरपदी का भार लो, बस हो गया भजन। एक रिकॉर्डिंग लगा दीजिए, मैं कुछ योग कर दूं। अब हम चाहेंगे आपके सामने इस थाल को हटा दें, थोड़ा सा इसको भी साइड कर दें।